हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो आज समझते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले बात ये क्यों यूज़ होता है। हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने समझने के लिए 7 रजिस्टर्स लिए हैं, 2 मल्टीप्लेक्सर्स लिए हैं। 7 इनपुट जाएंगे मल्टीप्लेक्सर ए में और 7 ही इनपुट जाएंगे मल्टीप्लेक्सर बी में, और एक अलग से इनपुट जाएगा दोनों। अब इन 8 इनपुट्स में से एक इनपुट सिलेक्ट होगा सिलेक्शन लाइन ए के थ्रू। इन 8 इनपुट में से एक इनपुट सिलेक्ट होगा सिलेक्शन बी के थ्रू, सिलेक्शन लाइन्स बी के थ्रू। वो जो सिलेक्ट हुआ है ए सिलेक्शन लाइन्स के थ्रू, वो ए बस के थ्रू एएलयू में जाएगा और ये वाला बी बस के थ्रू एएलयू में जाएगा। अब ये वाला ऑपरेंड आ गया, बी वाला ऑपरेंड आ गया। अब ऑपरेटर लाइन्स जो हैं इनकी हेल्प से हम उस पर ऑपरेशन सिलेक्ट होके यहाँ आएगा, एएलयू उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और वो आउटपुट यहाँ से जाएगा जहाँ पर हमें उस आउटपुट को स्टोर करना था, और वो किसकी हेल्प से जाएगा, डिकोडर की हेल्प से। अब अगर हम इसे समझने के लिए एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। एक इंस्ट्रक्शन है R1 R2 + R3। तो हमारा क्या पता लग रहा है, तो अब जब हम इसे परफॉर्म करेंगे सीपीयू के अंदर कैसे होगा ये परफॉर्म। सबसे पहले तो R2 जो है वो मक्स ए के थ्रू बस ए में चला जाएगा, R3 मक्स बी के थ्रू बी बस में चला जाएगा। एएलयू ऑपरेशन में हमारे को यहाँ प्लस परफॉर्म करना है, तो यहाँ अरिथमेटिक एडिशन सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ एएलयू के बाद, वो रिज़ल्ट R1 में स्टोर करना है, तो वो सिलेक्शन लाइन डी के थ्रू R1 सिलेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा हमारा रिज़ल्ट। अब इसकी कुछ एनकोडिंग देखें अगर हम, तो एएलयू ऑपरेशंस की एनकोडिंग देखने के लिए ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है। अगर यहाँ ऑपरेशन लाइंस में यहाँ पर सारे अगर 0 0 0 0 आते हैं, तो इसका मतलब है ट्रांसफ़र कर दो एक, नॉर्मल ट्रांसफ़र एक। 0 0 0 0 1 तो ए को इंक्रीमेंट कर दो, 0 0 0 1 0 तो ऐड ए + बी। ऐसे ये सारे एएलयू ऑपरेशंस के एनकोडिंग है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एएलयू के माइक्रो ऑपरेशंस देखिए, अगर हमारे पास एक माइक्रो ऑपरेशन है R1 R2 - R3, तो सिलेक्शन लाइन ए में क्या जाएगा, R2, सिलेक्शन लाइन बी में क्या जाएगा, R3, और सिलेक्शन लाइन डी में क्या जाएगा, R1। ऑपरेशन क्या सिलेक्ट होगा, सब। और अब हम इसका कंट्रोल वर्ड बनाते हैं जब, तो उसका फॉर्मेट होता है ये, सिलेक्शन लाइन ए, सिलेक्शन लाइन बी, सिलेक्शन लाइन डी और OPR। तो सिलेक्शन लाइन ए में क्या है, R2 का मतलब क्या है, 0 1 0। R2 का मतलब क्या है, 0 1 0। R3 का मतलब क्या है, 0 1 1। R1 का मतलब क्या है, 0 0 1। और सबट्रैक्ट का मतलब क्या है, सबट्रैक्ट की यहाँ एनकोडिंग देखा था हमने, 0 0 1 0 1। तो यहाँ कंट्रोल वर्ड में हम लिख देंगे 0 0 1 0 1। तो ये हमारा कंट्रोल वर्ड तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारे ये कंट्रोल वर्ड्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। जो पहला ऑपरेंड होता है वो जाता है सिलेक्शन लाइन ए में, दूसरा सिलेक्शन लाइन बी में, और जिसमें हम डाल रहे हैं सिलेक्शन लाइन डी में।